गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम इन केमिस्ट्री फोरम। हमने पिछले लेक्चर में देखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट देखा था, देन उसके बाद देखा था इनिशियल रेट। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इनिशियल रेट का, कैसा सॉल्व करना है, इनिशियल रेट कैसे प्रॉब्लम आए तो कैसा उसको फेस करना है, सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज दो तीन प्रॉब्लम लेंगे जो कि बेसिस ऑन एवरेज रेट व्हाट इट और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए आपको इजी चले जाएगा। ठीक, तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, कैसा नहीं करना है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गॉट इट। तो जो हमें एग्जांपल आए वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वाले हैं उसको दो चार क्वेश्चन हम लेंगे इस लेक्चर में। तो चलो आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, प्रॉब्लम लेता हूं जो कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे वाले हैं। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन order of reaction to x plus y, it gives x to y, the reactor x will be the reactant x will disappear. X will disappear. What is it? तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर है हमारा ऑप्शन हाफ रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, हाफ रेट एज disappearance of y. Then second है the same rate as, second option है the same rate as disappearance of x to y. Then third option है twice rate as disappearance of y. Then fourth option है हमारा none of this. चलो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया वाला है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2x plus y it gives x to y, then the reactor x will disappear. reactor x क्या होता है, will disappear होता है। तो ऑप्शन दे वाला है half rate as disappearance of y, then the rate same or the same rate as disappearance of x to y, और twice rate as disappearance of y, और फोर्थ ऑप्शन है none of this। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चलो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमें क्या पूछा है, ये रिएक्शन है 2x plus y and x2 क्या होता है, जब दो मोल्स अगर x के रिएक्ट हो रहे तो 1 मोल किसके लग रहे, y के। तो यहाँ पे कितने बन रहे, x2y। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, हाफ रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, यानी कि हाफ रेट डिसअपियरेंस ऑफ y। बट इसका हाफ रेट डिसअपियर हो रहा है एज कंपेयर टू 2x, नहीं तो जब x के कितने लग रहे, 2 मोल्स लग रहे, सपोज यहाँ पे इसको मोल कंसीडर करते हैं। बट तो x के 2 लगते हैं, y के कितने लगते हैं, फिर 1 लगते हैं, तो कितने मिलते हैं हमें, 1x2y मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 1x2y मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हाफ रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, यानी कि रॉन्ग है। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसके हाफ रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y हाफ लग रहे क्या, नहीं कितना लग रहा है, 1 लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, कैंसिल होता है। समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। चलो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या देखते हैं, द सेम रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ x to y। यहाँ पे कितना है, अगर 2x के कितना, यहाँ पे x का रेट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, x रिएक्टेंट का करना है। बट x के यहाँ पे x के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन गलत हो गया ना, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जब
x के 2 मोल लगते हैं तो y के कितने लगते हैं 1 लगते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया उसने हाफ रेट ऑफ एज डिसअपीयरेंस ऑफ y, यानी हाफ लगता है क्या नहीं, यहाँ पे कितना लगता है फिर 1, तो फर्स्ट ऑप्शन चला गया। सेकंड ऑप्शन क्या है द सेम रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ x टू y, तो सेम रेट होने चाहिए क्या x2, जब x2 एंड y ये जो फॉर्म होते हैं तो सेम रेट लगते हैं क्या डिसअपीयरेंस के, यानी कि नहीं, तो 2x x के 2 लगते हैं तो y के कितने लगते हैं 1, ऑब्वियसली कितने लगते हैं 1, तब क्या मिलता है हमें 1 मिलता है। तो लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 मिलता है, इसके 2 इसके 1, यहाँ पे कितना मिलता है 1, तो यहाँ पे इतने 1 लगेंगे, यानी सेम रेट मींस क्या इसके 1 बन रहे तो इसके भी 1 1 चाहिए, गॉट इट। लेकिन ऐसा है क्या नहीं, यहाँ पे x के कितने फिर 2 लगते हैं, y के 1 लगते हैं, तब 1 मोल ऑफ x टू y बनता है। तो ये ऑप्शन है क्या नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों, क्योंकि सेम रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ x टू y, सेम रेट है किसके नहीं है, किसके x एंड y के सेम रेट है क्या नहीं, जब x के 2 लग रहे तो y के कितने लगते हैं 1 लगते हैं। उसको समझना है, ज्यादा हर नहीं, सिर्फ उसको क्या मतलब है, बोलना क्या है उसका समझाना है, उसको पहले समझ लेना है, गॉट इट। इसको पहले अच्छी तरह से समझना है क्वेश्चन को, और ऑप्शन को 1 बाय 1 समझ लेना है, फिर आपको आंसर लेना है, गॉट इट। तो इसके कितने लगते हैं 2 मोल्स लगते हैं, इसके कितने लगते हैं 1 लगते हैं, तो इसका मतलब कितना बनता है 1 बनता है। तो ये क्या बनता है सेम रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ x टू y, सेम रेट डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस रेट सेम है क्या नहीं, इसका 2 है इसका 1 है, तभी उसका 1 बनता है। तो ये ऑप्शन है क्या नहीं, ये ऑप्शन भी क्या है गलत है। चलो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है ट्वाइस रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ y, y के डिसअपीयरेंस होने के ट्वाइस रेट x के बराबर है क्या, x के ट्वाइस है क्या बराबर है। जब यहाँ पे y के कितने हैं 1 है, तो x के कितने लगते हैं 2 लगते हैं, यानी कि x के y के डिसअपीयरेंस के ट्वाइस रेट है, किसके x के। तो ये क्या बोल रहा है फिर ट्वाइस रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ y बराबर है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं x की बात कर रहे हैं ना, तो y का जब 1 होता है तो ट्वाइस रेट किसके होते हैं x के होते हैं, तब क्या मिलता है हमें 1 x टू y मिलता है, 1 मोलर x टू y मिलता है, गॉट इट। समझ में आया। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, और यहाँ पे नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस एमसीक्यू के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ट्वाइस रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ y। फिर से एक बार बताता हूं मैं, यहाँ पे क्या है फर्स्ट एज कंपेयर टू x लेना है ना, हाफ रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ y, y का 1 है तो x का हाफ लगता है क्या नहीं, y का 1 लगता है तो हाफ, ये x के कितने लगते हैं 2 लगते हैं ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है क्या नहीं, ये भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है द सेम रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ x टू y, x टू y है ना, इसके जो अपीयरेंस हो रहे हैं, इसका अपीयरेंस हो रहा है तो ये दोनों के डिसअपीयरेंस हो रहे हैं, ये जब अपीयरेंस हो रहा है इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं डिसअपीयरेंस हो रहे हैं। दोनों का रेट सेम है क्या नहीं, इसके 2 लग रहे तो इसका 1 लगता है, इसका 1 लगता है इसके 2 लगते हैं, दोनों सेम है क्या हाँ, इसका अगर 1 लगता है इसका 1 लगता तो ये ऑप्शन क्या होता करेक्ट होता, बट लेकिन इसके 2 लगते हैं इसके 1 लगते हैं, तो ये ऑप्शन है क्या नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। ट्वाइस रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ y, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्यों क्यों करेक्ट है, क्योंकि x का 1 लगता है तो y के सॉरी y का 1 लगता है तो x के कितने लगते हैं 2 लगते हैं, मतलब ट्वाइस रेट एज डिसअपीयरेंस ऑफ y, y जब 1 डिसअपीयर होता है तो x कितना होता है डबल होता है, यानी कि 2 लगते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है फिर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। समझ में आया, ये होता है इस तरह से हमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इजी रहते हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं रहते, लेकिन अपने को जो है हमको अच्छी तरह से वो समझना चाहिए, व्हाट इज वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है और ऑप्शन हमें क्या आंसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर गलत है वो एक अच्छी तरह से उसको समझना है, फिर से वो सॉल्व करना है। समझ में आया, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमें खासतौर पे जेडब्ल्यू एग्जाम में आते हैं, नीट जेडब्ल्यू एग्जाम में आते हैं, इस तरह से इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर अ रिएक्शन 2a plus 3b it gives 5c, 2a plus 3b it gives 5c. Initial concentration of A, initial
कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A इज इक्वल टू कितना है 10 मोलर, 10 मोलर एंड it changed to 5 molar, it changed to 5 molar, got it? यह है हमारा क्वेश्चन in 20 सेकेंड, in 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में क्या होता है 10 से 5 में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है. देन फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फॉर्म करना है. चलो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन हमारे कोर्स के लिए आ जाए. क्या है क्वेश्चन हमारा? फॉर अ रिएक्शन 2A plus 3B gives 5C, initial concentration A is equals to 10 molar and it changed to 5 molar in 20 seconds. In 20 seconds, then find out. चलो क्या क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट करना है हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. फर्स्ट थिंग फाइंड आउट करना है. सेकंड थिंग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, देन थर्ड क्या है? थर्ड है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू हाउ, ये फाइंड आउट करना है. देन change in concentration of C with respect to time equals to how, यानी कि क्या है इनिशियल रेट है, डी एम मतलब क्या है इनिशियल रेट. चलो ये कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें. तो चलो सबसे पहले क्या है, एक रिएक्शन है 2A plus 3B it gives 5C, initial concentration A is equals to 10 molar, then and it changed to 5 molar in 20 seconds. then find out क्या क्या फाइंड आउट करना है देन हमें. देन फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन, देन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी with respect to time is equals to how many molar concentration, और change in concentration of C with respect to time how many concentration. got it? तो इसका क्या करना है हमें? concentration फाइंड आउट करना है, इसका रेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले वन बाय वन देखेंगे. चलो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं. फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ, चलो ये लिखने की जरूरत है. चलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा फिर इस रिएक्शन के लिए? रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ BA बाय D. समझ में आया? ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A. ये क्या करना है? वो फाइंड आउट करना है हमें. तो हमें पता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है?
1/2 लिखा हमने, -1/2 dA/dt, ये हो गया हमारा क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। गॉट इट, क्या होगा ये, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। गॉट इट, समझ में आया। तो उसे हम सपोज हम क्या करते हैं, ये माइनस में लिखते हैं, डायरेक्टली रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है हमारा, कितना है, -dA/dt, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस सपोज इसके लिए। गॉट इट, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोला है सिर्फ, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, सपोज ये रिएक्शन कैसे है, ये रिएक्शन है 2A + 3B, इट गिव्स 5C एट टाइम t = 0, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 10, एट टाइम पर्टिकुलर 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 - 10, इनिशियल माइनस क्या करते हैं हम, फाइनल करते हैं, डिवाइडेड बाय dt कितना है 20 सेकंड, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा -5 यानी +5, माइनस माइनस प्लस 5/20, दैट इज 1/4 मोलार पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आपको मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल लिया था तब बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। चलो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, dC/dt, यानी कॉन्सेंट्रेशन किसमें करते हैं, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट इट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी मोल पर लीटर, ये किसका है, कॉन्सेंट्रेशन, किसका यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन का, टाइम का क्या है सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा मोल, और वी कैन से मोलार पर सेकेंड, मोलार पर सेकेंड भी कह सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, ये हो गया यूनिट। व्हाट इट, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया, व्हाट इट, सॉरी इसका, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, समझ में आया। चलो, ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना आया 1/4, कितना आया 1/4 आया। चलो फर्स्ट करें, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा, देख सेकंड, चलो सेकंड क्या बताया हमने, सेकंड बताया किस, क्या बताया है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, बोलो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चलो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 change in concentration of A, change in concentration of A with respect to dt is equals to क्या है फिर, change in concentration of -1/3, यहाँ पे हम -1/3 लिखते हैं, उसी को उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1/3 change in concentration of B with respect to time is equals to क्या, plus 1/5 change in concentration of C with respect to dt, ये हो गया अपना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। बट वी नो दैट, हमें पता है dA/dt -dA/dt कितना है हमारा 1/4 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं -1/2 dA concentration of dA/dt, इसको ROR कंसीडर करता हूँ, क्या करता हूँ, ROR मींस क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, सभी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है, इक्वल होती है, तो उसे ROR कंसीडर करता हूँ। चलो आगे लिखता हूँ यहाँ पे, तो -1/2, यहाँ पे क्या है, -dA/dt की वैल्यू कितनी है 1/4 है, तो यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे एक करते हैं, ये प्लस -2 को यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे राइट साइड के लेने के बाद क्या आएगा, +2 हो जाता, तो ये क्या आएगा फिर, ये आएगा हमारा dA concentration of dA/dt, और वी कैन से, चलो पैसा नहीं लिखते, डायरेक्टली आप सॉल्व करते हैं उसको। चलो क्या करते हैं, -dA/dt, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारा dA/dt, इसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या करते हैं, इस साइड पे लेके जाते हैं, क्या नहीं जाते, नहीं लेके जाते। चलो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली, माइनस कितना आएगा फिर, -1/2 है, तो 1/2 -dA/dt कितना है, -dA/dt, ये देखो यहाँ पे -d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/dt कितना है 1/4, तो ये क्या आएगा 1/2 into 1/4 is equals to ROR, that is rate of reaction। ROR को क्या कंसीडर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या आएगा ROR, that is rate of reaction is equals to कितना आएगा 1/8 मोलार पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई फिर 1/8, कितने आई 1/8, कैसे कैलकुलेट किया हमने, चलो
ये पूरे वैल्यू क्या है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू dt गॉट इट टाइम यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी ये इसकी वैल्यू कितनी है माइनस डी ए बाई डी टी की 1/4 रख दिया 1/4 1/2 into 1/4 यानी कि कितना आएगा ये टोटल आएगा आर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी 1/8 सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन आई कितनी 1/8 मोलर पर सेकंड और ये कितना आया जो आया 1/4 मोलर पर सेकंड व्हाट इट ये आया 1/4 ये आया 1/8 दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए लेकिन थर्ड है तीसरा क्या है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt इज इक्वल टू क्या है ROR क्या होता है ROR होता है समझ में आया क्वेश्चन क्या है तो ये इज इक्वल टू कितना इसका कंसंट्रेशन इसका रेट कैलकुलेट करना है ना हमें तो उसका कैलकुलेट करना है तो इसे कैसा करेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन क्या आएगा ये आएगा -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू क्या dt इज इक्वल टू ROR है तो ये -3 यहाँ पे क्या होगा +3 यानी क्या आएगा ये 3ROR ROR मतलब क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है -3 यहाँ पे +3 हो गया बट तो ये क्या है 3ROR तो dA बाय और वी कैन से सपोज माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dA बाय dt प्लस इज इक्वल टू कितना आएगा ये चलो 3 into रेट 3 into क्या है बोलो जल्दी क्या है बोलो जल्दी क्या आएगा ये dA बाय dt यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे -1/2 हो जाएगा ना तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो ये क्या होगा माइनस कैंसिल हो गया तो इसके आएगा 3 into रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारी 1/8 तो ये कितना आएगा क्या आएगा ओवरऑल 3/8 मोलर पर सेकेंड ध्यान में आया समझ में आया कैसा कैलकुलेट किया तो माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन dA बाय dt सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है ये विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन क्या आता है फिर -1/3 dA बाय सॉरी dB बाय dt व्हाट इट तो ये क्या होता है ये माइनस टर्म है हमारी इतनी व्हाट इट सो 1/3 3 उधर गया 3ROR हो गया तो ये क्या d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dB बाय dt और वी कैन से यहाँ पे उसको माइनस एज इट इज रखते हैं ये प्लस 3 यहाँ पे चला गया 3 उधर साइड चला गया तो -d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आया फिर 3/8 मोलर पर सेकेंड चलो फोर्थ क्या बताया हमें फोर्थ क्या है हमारा d कंसंट्रेशन ऑफ DC विद रिस्पेक्ट टू dt कितना है तो ये क्या आएगा फिर ये भी क्या आएगा ROR के समान आएगा कितना आएगा ROR के समान आएगा समझ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या है तो इन दिस रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन के लिए क्या आएगा फिर क्या आएगा 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt इज इक्वल टू क्या है ROR क्या है ROR है तो ये 5 उधर गया सो DC बाय dt इज इक्वल टू 5ROR तो यहाँ पे इधर लिखता हूँ क्या आएगा फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय dt कितना है 5ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 1/8 कितना आएगा ये 5/8 मोलर पर सेकेंड समझ में आया मोलर पर सेकेंड बहुत इजी है ज्यादा हार्ड नहीं है आपको अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ पे क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस है ये रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आया हमारा फिर 5/8 आया ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना आया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B यानी कि रिएक्टेंट वो नेगेटिव होता है वो कितना आया वो आया 3/8 व्हाट इट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आई हमारी 1/8 मोलर पर सेकेंड और फर्स्ट क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A कितना आया फिर 1/4 चारों क्वेश्चन हमने
बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको, आई होप बहुत अच्छी तरह से आपको वन बाय वन मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसी का क्वेश्चन है। चलो ये मिटा दो, लिख लिया आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे क्या है, फॉर अ रिएक्शन, यहाँ पे लेता हूं मैं, फॉर अ रिएक्शन 4a gives 6b, 4a plus 6b gives 10c. Initial concentration A is equals to 40 molar and it change, sorry 20 molar लिखता हूं यहाँ पे, 20 molar and it changed to 10 molar in 40 seconds. In 40 seconds, then find out same rate of disappearance of A find out करना है, rate of disappearance of A find out करना है, rate of reaction find out करनी है, then change in concentration of or rate of disappearance of B with respect to time और rate of appearance of formation of C with respect to time। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। व्हाट इट, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ओके, आई होप यू शुड हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन द क्वेश्चन, व्हाट इट, हाउ टू सॉल्व इट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन आपको ईमानदारी से करना है। व्हाट इट, ऐसे करना है, ईमानदारी से करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर उसको नहीं आया तो केमिस्ट्री फोरम को कांटेक्ट करना है। व्हाट इट, समझ में आया?